तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले होते हैं दोस्तों, जो हमारे पास रोटर होता है दोस्तों। रोटर में हमारा रोटर के जो स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें वाइंडिंग किए जाते हैं, वह हमेशा दोस्तों स्किप्ड की हो। स्किप्ड मतलब तिरछा क्यों होता है? आपने मोटर में देखा होगा दोस्तों, जो मोटर हमारे रोटर होता है तथा स्टेटर होता है। अगर बात करें जो रोटर होता है, रोटर में हमारे जो स्लॉट्स बने हुए, मतलब जो हमारे रोटर के स्लॉट्स बने होंगे जिसमें वाइंडिंग किए जाते हैं, अगर रोटर के स्लॉट्स बने होंगे वह हमारे उसके स्लॉट सीधा नहीं किया जाता, मतलब सीधा नहीं रहे तो वो थोड़ा से तिरछे टाइप में रहे बने होते हैं। मतलब बात करें दोस्तों, हमारे तिरछे रहते हैं, मतलब ऐसे तिरछे टाइप्स के बने होंगे। उसका रीजन क्या होता है, उसको हम तिरछा क्यों करते हैं, तथा आज की वीडियो को ये भी देखेंगे दोस्तों, हमारे जो कॉगिंग तथा क्राउलिंग या दोनों वर्ड क्या होता था ये, क्योंकि यह इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, जो कि मोटर का कॉगिंग क्या होता है तथा क्राउलिंग इफेक्ट क्या होता है। मतलब दोनों इफेक्ट के बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे, तथा मोटर रोटर को स्लॉट्स को तिरछे क्यों रखा जाता है उसके बारे में ही हम आज के वीडियो में देखेंगे। अब बात करें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। अब बात करें दोस्तों, जो हमारे पास रोटर होता है, रोटर के स्लॉट तिरछे होने की कई रीजन हो सकते हैं। उसमें हमारे पास मेनली जो चार रीजन आता है, चार रीजन में देखें तो बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों जो इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क। मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों, उसको इंक्रीज करता है, मतलब रोटर के स्लॉट्स तिरछे रख के वाइंडिंग करने में उसको इंक्रीज करता है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करता है। तथा नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रिवेंट कॉगिंग, कॉगिंग को रोकता है, कॉगिंग को रोकता है। तथा नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रिवेंट क्राउलिंग, मतलब क्राउलिंग को भी रोकता है, तथा हमारा जो मैग्नेटिक हमिंग होता है उसको भी रोकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके डिटेल्स में देखें तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे हाई करता है। स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है दोस्तों, उसको हाई कैसे करता है। अगर स्ट्रक्चर की ही बात कर लें दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर ही अगर बना के देखें दोस्तों, जो अगर हमारा रोटर के स्लॉट तिरछे बना के देखें तो उसमें यह होता है दोस्तों, अगर हम नॉर्मली अगर सीधा हमारा स्लॉट्स अगर सीधे रहेंगे दोस्तों, तो सीधे रहने पे हमारा जो उसका कंडक्टर कम यूज होगा, मतलब कंडक्टर कम यूज होगा, जिससे हमारा रजिस्टेंस कम होगा। मतलब वाइंडिंग जो करेंगे दोस्तों, वह उसका कंडक्टर कम होगा, जिसका रजिस्टेंस कम होगा। जैसे कि जानते हैं जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों, रजिस्टेंस हमारा जो टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो हमारा टॉर्क होता है उसके प्रोपोर्शनल हमारा रजिस्टेंस होता है। अगर रजिस्टेंस हमारा प्रोपोर्शनल है तो अगर कंडक्टर ज़्यादा यूज हो तो रजिस्टेंस हमारा ज़्यादा यूज होगा। तो रजिस्टेंस अगर हमारा हाई जाएगा दोस्तों, तो जो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क हो वो हाई जाएगा। अगर हम इसी को तिरछा न करके सीधा सीधा करके बनाएं, मतलब इसको हम सीधा अगर करें तो उसमें कम कंडक्टर यूज होगा, कम कंडक्टर से उसका रजिस्टेंस कम होगा, रजिस्टेंस कम होगा तो उसको टॉर्क कम होता है। इसलिए हमारा दोस्तों रजिस्टेंस बढ़ाने के लिए दोस्तों उसको स्लॉट्स को तिरछे किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, प्रिवेंट कॉगिंग, प्रिवेंट कॉगिंग। अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉगिंग क्या होता है, क्योंकि यह वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट। कॉगिंग का मतलब यह होता है दोस्तों, जो जो हमारा रोटर के स्लॉट्स जो होता है दोस्तों, रोटर के स्लॉट तथा हमारा जो स्टेटर के स्लॉट्स होता है, स्टेटर के जो स्लॉट्स होता है वह हमारा अगर बराबर हो गया दोस्तों, अगर एक तो फर्स्ट कंडीशन यह होता है दोस्तों कि हमारा अगर बराबर हो गया, मतलब इक्वल हो गया, दोनों स्लॉट्स इक्वल हो गए, या फिर इसके मल्टीपल, मतलब इसके बात करें तो इसमें मल्टीपल इंटीग्रल में हो, मतलब मल्टीपल में हो, अगर स्टेटर तथा रोटर के स्लॉट जो रोटर के स्लॉट होता है दोस्तों स्टेटर के स्लॉट के मल्टीपल में हो, तो उसमें यह कंडीशन जनरेट हो जाती है दोस्तों कि यह हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोस्तों, हमारा जो रोटर के स्लॉट होता है, रोटर हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग कर लेता है। मतलब बात करें दोस्तों, हमारे यहाँ मैग्नेटिक लॉकिंग करते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब यह होता है दोस्तों, जो हमारा रोटर होगा, रोटर हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे कि लॉकिंग का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, हमारा जैसे मैग्नेट की एक ये रहता है दोस्तों, अगर सेम पोलरिटी रहेंगे तो अपोज करेगा, मतलब हमारा सेम पोलरिटी रहेगा तो अपोज करेगा। लेकिन अगर इक्वल में स्लॉट्स रहेंगे, वाइंडिंग भी किया गया है दोस्तों, तो हमारा इंटरलॉक कर लेंगे, मतलब हमारा अगर दोनों आपस में इंटरलॉक कर लेंगे, जिससे हमारा रोटर रोटेट नहीं हो पाएगा। इसी को हम दोस्तों इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में कॉगिंग बोलते हैं। मतलब जब हमारा रोटर उसमें स्टेटर वाइंडिंग के साथ हमारा इंटरलॉक हो जाए,
तो हमारा कॉगिंग की कंडीशन कहलाती है। इसलिए हम अक्सर हम बात करें दोस्तों, तो कॉगिंग से बचने के लिए रोटर के स्लॉट्स को तिरछे किए जाते हैं। तिरछे करने में यह होता है दोस्तों कि हमारा जो इंटरलॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब हमारा अगर मैग्नेटिक जो पोलैरिटी रहता है वो आपस में सेम होता रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमारा सेम पोलैरिटी रहेगी तो हमारा सेम पोलैरिटी रहे तो अपोज करता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा कॉगिंग से बचने के लिए दोस्तों रोटर के स्लॉट्स को हमारा तिरछा किया जाता है। अगर हम क्राउलिंग की बात करें दोस्तों, तो क्राउलिंग इफेक्ट यह होता है दोस्तों, जब हमारी जब हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, वह अपनी जो नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड, मतलब लो स्पीड में अगर घूमने लगते हैं दोस्तों, जब हमारी लो स्पीड में घूमने लगते हैं तो इस फिनोमिनन जो होगा दोस्तों उसको हम क्राउलिंग कहते हैं। मतलब दोस्तों जो हमारे जो नॉर्मल जो स्पीड रहती है उससे हमारा कम स्पीड में घूमने लगते हैं, तो वह हमारा क्राउलिंग के कारण होता है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, अगर हमारा जो रोटर है, मतलब स्टेटर की फील्ड स्पीड होता है दोस्तों, वह हमारा उसमें 7th टाइम्स कम हो जाए, या फिर हमारा जो हो वह हमारा 3rd टाइम्स, मतलब जो हमारा रोटर की स्पीड हो वो हमारा 7th टाइम्स या 3rd टाइम हो जाए। मतलब जो बात करें दोस्तों, जो हमारे इंडक्शन मोटर होते हैं दोस्तों, इंडक्शन मोटर हमारा जब बहुत ही कम स्पीड में, जब उसकी स्पीड बहुत कम स्पीड में घूमने लगती है दोस्तों, तो हमारा क्राउलिंग के कारण कम घूमते हैं। मतलब जो यह इफेक्ट ही क्राउलिंग कम कहलाता है। मतलब जब इंडक्शन मोटर हमारे अपनी स्पीड से बहुत ही कम स्पीड में घूमने लगती है तो वह हमारा क्राउलिंग इफेक्ट के कारण घूमता है। अगर बात करें दोस्तों कि इसमें जो स्पीड की बात करें, तो यह हमारा जो स्पीड से 7th टाइम्स कम हो जाए या फिर हमारा 3rd टाइम्स कम हो जाए, मतलब 3rd टाइम्स कम स्पीड से रोटेट होने लगती है। इसको हम दोस्तों एक हिसाब से बोल सकते हैं कि यह 7th हार्मोनिक्स तथा 3rd हार्मोनिक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब यह दोनों हार्मोनिक्स के कारण हमारा दोस्तों मोटर हमारा स्लो घूमने लगती है। इसी को हम क्राउलिंग कहते हैं। मोटर जब हमारी नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड में घूमती है, इस इफेक्ट को हम क्राउलिंग बोला जा सकता है। इसीलिए दोस्तों जो हार्मोनिक्स होता है दोस्तों, अगर हार्मोनिक्स तभी जनरेट होते हैं दोस्तों जो, क्योंकि यह एसी सप्लाई से चलती है। एसी सप्लाई मतलब साइनसॉइडल वेव के कारण हमारा सप्लाई फ्लो होता है। अब बात करें दोस्तों जो रोटर के जो हमारे स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स को इसीलिए तिरछा भी किया जाता है दोस्तों, जो हमारे हार्मोनिक्स से जनरेट होते हैं दोस्तों, जो हार्मोनिक्स हमारा 3rd हार्मोनिक्स तथा 7th हार्मोनिक्स, इन दोनों को रिड्यूस भी करता है। जो हमारा क्राउलिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। अगर तिरछे रखने दोस्तों हार्मोनिक्स से कम होगा तो हमारा जो क्राउलिंग इफेक्ट के कारण मोटर स्लो घूम रही थी वह भी हमारा सही हो जाएगा। इसलिए बात करें अब मेन जो बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर हम जो स्किप करते हैं मोटर को तिरछा किस एंगल पे रखें, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर फार्मूले की बात करें दोस्तों, तो इसमें फार्मूला 720 इंटू P/2N। 2N मतलब बात कर सकते हैं या दोस्तों यह होता है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स। अब बात करें दोस्तों इस फार्मूला के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल पे हम रोटर के स्लॉट्स को तिरछा रखें। अब बात कर लिए दोस्तों कि इस क्राउलिंग तथा कॉगिंग के बारे में हमने देख लिया है। इसमें यह भी समझ सकते हैं दोस्तों, जो हमारे पास जो स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स जनरेट हुआ था, स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स जनरेट हुआ वह पूरी तरह से साइनसॉइडल वेव फॉर्म में नहीं था। मतलब साइन वेव में बोल सकते हैं दोस्तों, साइन वेव में नहीं होता, इसीलिए हमारा हार्मोनिक्स जनरेट हुआ। इसलिए रोटर के स्लॉट्स को तिरछे करके इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तथा तो यह दोस्तों हमारा जैसे कि देख ही सकते हैं कि कॉगिंग तथा क्राउलिंग के बारे में आज की वीडियो में हमने देखा है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।